नमस्कार शिक्षार्थियों, ब्रिज वर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यह अंग्रेजी विषय का फर्स्ट सेशन है। इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स करेंगे तथा जो नेक्स्ट सेकंड सेशन होगा उसमें हम कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स करेंगे। इससे पहले हमारी ग्रामर बेस अच्छी होनी चाहिए शिक्षार्थियों, कंप्लीट होनी चाहिए, एकदम कंक्रीट होनी चाहिए, तब जाके हम स्पोकन इंग्लिश को सही तरीके से एक दिशा दे पाएंगे। सो विद्यार्थियों, इसमें हम लगभग 20 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला नाउन है, नेक्स्ट नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, डिटरमाइनर्स, केस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और आगे कंजंक्शन है, डिटरमाइनर्स हैं, केस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, एंड टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ स्पीच, मॉडल्स, वर्ब एंड क्लाउज। लगभग 20 चैप्टर हैं शिक्षार्थियों, और यह सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे बैंक हो गया, एसएससी, टेट, रेलवे, ईटीसी एग्ज़ामों के लिए यह सेशन अति महत्वपूर्ण होगा, तथा स्कूल में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। आइए सबसे पहले हम अंग्रेजी ग्रामर का पहला चैप्टर नाउन देखते हैं। पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम जो इस वीडियो के अंत में एक एक्सरसाइज लगाएंगे उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्या आप इसको कर पाएंगे। यदि कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, और मेरे साथ आप बने रहें और इस एक्सरसाइज को अंत में ज़रूर आप करें और देखें। ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं नाउन कहलाते हैं। पहला चैप्टर पढ़ते हैं, द नाउन मीन्स संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं जो बहुत ही आसान और सरल भाषा में है शिक्षार्थियों। डेफिनेशन: अ नाउन इज एनी नेम इन द वर्ल्ड वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। अर्थात दुनिया में किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। शिक्षार्थियों, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, लिखे हुए शब्दों पर ध्यान दें, और कॉपी पेन लेके आप नोट्स तैयार करें, क्योंकि दूसरे का बनाया हुआ नोट्स एकदम भी कोई काम का नहीं होता शिक्षार्थियों। जब तक हम लिखते नहीं हैं और रिवाइज नहीं करते हैं तब तक हम वीडियो को चाहे कितने बार भी देखते रहें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप कॉपी और पेन लेकर नोट तैयार जरूर करें। तो अ नाउन इज एनी नेम इन द वर्ल्ड वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। अर्थात दुनिया में किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। काइंड्स ऑफ नाउन: नाउन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड इज कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। थर्ड इज मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। फाइव इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। तो फर्स्ट नाउन पढ़ते हैं शिक्षार्थियों। शब्दों पर ध्यान दें, और ये बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर मेरे द्वारा बताए जाएंगे। आपको मात्र थोड़ा सा ध्यान देना है और शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। शिक्षार्थियों, आपको डिफ़िकल्ट 2 ही नाउन लगेंगे, लेकिन मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों का पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। एक जो है कॉमन नाउन्स में डाउट होता है और दूसरा कलेक्टिव नाउन में डाउट होता है। ये दोनों में काफ़ी कॉमन वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको समझना और ध्यान देना इन पर बहुत ही ज़रूरी है। बाकी प्रॉपर जो नाउन है और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको आप ये बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, इनको आप शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। सो पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of some particular person, place or thing. A proper noun is the name of some particular person, place or thing means किसी व्यक्ति, ध्यान देना शिक्षार्थियों, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के विशेष नाम को, किसको? विशेष नाम को। यहाँ पर विशेष, ये विशेष पर्टिकुलर, इस शब्द को विशेष ध्यान रखें। व्यक्ति के विशेष नाम को, स्थान के विशेष नाम को तथा वस्तु के विशेष नाम को पर्टिकुलर विशेष। एग्जाम्पल के लिए देखें, राम इज़ अ गुड बॉय। पर्टिकुलर विशेष नाम मतलब जिसके बारे में पर्टिकुलर बोला जाए, जिसके बारे में चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जिसके बारे में पर्टिकुलर बोला जाए वह प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के विशेष नाम को, पर्टिकुलर नेम को व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन संज्ञा कहते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया शिक्षार्थियों। तो
राम कौन है? व्यक्ति है। रायपुर क्या है? जगह का नाम है। दिवाली त्यौहार का नाम है। नर्मदा नदी का नाम है। आई रीड द रामायण, ये रामायण वस्तु है, ग्रंथ है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है रामायण के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया शिक्षार्थियों, यहाँ पर लिखना था सो रामायण, आई रीड द रामायण एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन रामायण पढ़ता हूँ। मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है? रामायण के बारे में बोला जा रहा है। किसको पढ़ता हूँ? रामायण, पर्टिकुलर रामायण के बारे में बोला जा रहा है। सो दैट इज प्रॉपर नाउन। सो नर्मदा इज़ अ रिवर, किसके बारे में बोला जा रहा है? नर्मदा के बारे में बोला जा रहा है। दिवाली कम्स इन अक्टूबर, दिवाली कब आती है? अक्टूबर में आती है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? दिवाली के बारे में बोला जा रहा है। सो रायपुर इज़ अ बिग सिटी, तो रायपुर के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर राम इज़ अ गुड बॉय, राम के बारे में बोला जा रहा है। सो ऑल वर्ड और प्रॉपर नाउन। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पर शिक्षार्थियों? प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में जरूर रखें। सो नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। शब्दों पर ध्यान दें शिक्षार्थियों। जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध हो, वह क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। सो सभी, एक वस्तु सभी अपने सभी समुदाय को व्यक्त कर दे। एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक जीव अपने सभी समुदाय का बोध करा दे, तो वह क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम प्रत्येक दिन क्या कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। सो स्कूल क्या है? यहाँ पर हमको शब्दों पर ध्यान देना है, अर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रांसलेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको शब्दों पर ध्यान देना है। तो स्कूल क्या है? स्कूल एक यूनिट है। एक विद्यालय को हम यदि स्कूल बोलते हैं तो स्कूल से हमको यह बोध होता है कि जितने भी स्कूल हैं, कोई पर्टिकुलर स्कूल तो नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, किसी स्कूल का नाम तो नहीं बोला जा रहा है। स्कूल बोलने से यहाँ पर यह बोध होता है कि सभी प्रकार के विद्यालय हमारे मस्तिष्क में एक ड्रॉ टाइप से, चित्र टाइप से दिखाई देने लगता है सभी विद्यालयों का। यह सभी विद्यालयों का बोध कराता है, ना कि किसी एक विद्यालय का। जैसे यहाँ पर डे है, एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन। एक इसमें दिन के बारे में बोला, कोई पर्टिकुलर दिन के बारे में नहीं बोल रहा है। सो जितने 7 डेज होते हैं, तो उन सभी 7 डेज़ों को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है सभी स्कूलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नहीं है, एक यूनिट है। और एक यूनिट मिलके, एक यूनिट जो है अपने समुदाय को, अपने ही समुदाय को, अपने ही जैसे समुदायों यूनिटों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डे है तो ये अपने 7 डेज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और स्कूल है तो अभी अपने सभी स्कूलों को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट है द बॉयज़ जो है यहाँ पर सभी लड़के जाति को रिप्रेजेंट करता है। और ग्राउंड है तो ग्राउंड भी जितने भी प्रकार के ग्राउंड होते हैं, जैसे जितने भी ग्राउंड होते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्राउंड का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो यह ग्राउंड भी यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। ग्राउंड बोलने से मैदान का जो चित्र होता है मस्तिष्क में, वो हमारे ड्रा होने लगता है। तो यह ग्राउंड भी यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। बॉयज़ भी अपने समस्त लड़के जाति का बोध करा रहा है, तो यह भी कॉमन नाउन है। एक यूनिट है, ये ध्यान रखना, ये एक यूनिट यहाँ पर, ये तो प्लूरल नंबर में लिखा है, बट ये एक प्लूरल होते हुए भी अपने समस्त जाति का बोध करा रहा है। जबकि ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, लेकिन अपने सभी यूनिटों का ये बोध कराते हैं। नेक्स्ट है डॉग। डॉग कहने से ये सिंगल यूनिट है, लेकिन यह अपने समस्त यूनिटों का, अपने समस्त समुदाय का बोध करा रहा है, अपने समस्त समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डॉग कहने से सभी डॉगों का बोध हो जाता है, उस जाति का बोध हो जाता है एक डॉग कहने से। जबकि पर्टिकुलर यदि किसी का नाम ले तो वह वहाँ पर वह, जैसे यदि टॉमी डॉग कह दें, कोई अपने कुत्ते का नाम यदि टॉमी रखा है तो उसको हम टॉमी डॉग कह दें, तो वह प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी नाम से कुत्ते को नहीं बुलाया जा रहा है, यहाँ सिंगल यूनिट है डॉग की, इसलिए यह डॉग जो है कॉमन नाउन में आएगा। सो नेक्स्ट है माई टीचर टीचर्स इंग्लिश। मतलब यहाँ टीचर बोला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर टीचर को का नाम नहीं लिया जा रहा है शिक्षार्थियों, यह ध्यान देना है। तो टीचर कहने से सभी प्रकार के शिक्षकों का बोध होता है, सभी शिक्षकों का बोध हो जाता है। तो टीचर मतलब शिक्षक, अब कोई तो और तो नाम तो नहीं लिया गया है, तो टीचर क्या हो गया? यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों की भावनाओं को समझें। नेक्स्ट है द वर्ड इज ईटिंग वर्म्स। द वर्ड इज ईटिंग वर्म्स, मतलब जो बर्ड है ये क्या है? अपने समस्त यूनिटों का बोध करा रहा है, ना कि कोई बर्ड में तोता तो नहीं बोला जा रहा है ना, कौवा तो नहीं बोला जा रहा है ना, यहाँ पर मात्र बर्ड बोला जा रहा है। तो बर्ड से पक्षी, और पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। सो यहाँ पर यह अपने समस्त यूनिटों का बोध करा रहा है, पर्टिकुलर किसी पक्षी का नाम नहीं लिया जा रहा है, फिर भी यह अपने एक यूनिट से सभी अपने समुदाय को, सभी यूनिटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने एक यूनिट से यह सभी यूनिटों को, अपने समुदाय की सभी यूनिटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर भी अपने एक यूनिट से सभी यूनिटों को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग भी अपने यूनिट से सभी अपने समुदाय के समस्त यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ग्राउंड भी, बॉय भी, स्कूल और डे। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मटीरियल नाउन। सो शिक्षार्थियों, मटीरियल नाउन जो है ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम
अपने दैनिक जीवन में इसका रोज़ ऐसे मटेरियल नाउन का हम रोज़ ही उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। सो यह बहुत ही ईजी है समझना। इसको समझें कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन और मटेरियल नाउन इज़ थिंग। मटेरियल नाउन इज़ थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेड। मतलब वे पदार्थ जिनको नापा और तौला जा सकता है मटेरियल नाउन कहलाते हैं। शब्दों की भावना को समझें। आप जानते हैं कि इनको नापा और तौला जाता है। जिनको भी नापा और तौला जाए, जिनकी इकाई मात्रा ज्ञात करने के लिए नापा और तौला जाए तो वह मटेरियल नाउन कहलाता है। और एक बात ध्यान में रखें शिक्षार्थियों, जिस कच्चे पदार्थ से दूसरा पदार्थ या दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए तो वह क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं शिक्षार्थियों, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। एग्जाम्पल है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मतलब यह गोल्ड जो है, किस रिंग जो है किससे बनी है, गोल्ड से बनी है। अंगूठी किससे बनी है, गोल्ड से बनी है। सो गोल्ड इज मटेरियल नाउन। फिर नेक्स्ट है ड्रिंक, आई ड्रिंक मिल्क। मिल्क क्या है, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। इसको अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है और जीवन के लिए यह मिल्क जो है बहुत उपयोगी है ना। वाटर भी उपयोगी है, मिल्क भी उपयोगी है। तो ये सब पदार्थ क्या हैं, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है राम डज नॉट ईट राइस। राम जो है राइस नहीं खाता है। तो राइस भी क्या है, इसको भी नापते तौलते हैं। तो यह भी क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है द बुक इज़ मेड ऑफ पेपर। यहाँ पर देखें सेम जैसे द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द बुक इज़ मेड ऑफ पेपर। तो बुक क्या है, पेजों से बनी होती है। पुस्तक जो होती है पेजों से बनी होती है। तो ये इसका मटेरियल है। किसका, बुक का मटेरियल क्या है, पेपर है। यहाँ रिंग का मटेरियल क्या है, गोल्ड है। सो समझ में आता होगा शिक्षार्थियों। और शब्दों पर ध्यान दें। द चेयर इज़ मेड ऑफ आयरन। सेम आयरन मटेरियल है किसका, चेयर का। चेयर किससे बना है, आयरन से। सो ऑल वर्ड और मटेरियल नाउन। आशा है समझ में आ गया होगा शिक्षार्थियों। सो इसका रिंग का मटेरियल गोल्ड है, बुक का मटेरियल पेपर है, चेयर का मटेरियल आयरन है। सो और भी ध्यान दें, जिनको नापा और तौला जाता है, बस इतना याद रखें, वह ऐसे पदार्थ जिनको नापा और तौला जाता है वे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अंत में ध्यान देने योग्य बात यह है शिक्षार्थियों कि मटेरियल नाउन एक वचन में होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है और इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। इसको ध्यान रखें, जब हम डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो किसी भी मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगते हैं और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब एक वचन में लिखे जाते हैं। यदि आपको सिंगुलर फॉर्म नहीं पता है, नंबर नहीं पता है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसी की होगी शिक्षार्थियों। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और निरंतर क्लास को ज्वाइन करें। सो समझ में आ गया होगा शिक्षार्थियों। नेक्स्ट देखते हैं। सो शिक्षार्थियों नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। ध्यान दें शिक्षार्थियों, पर्सन और थिंग कलेक्शन, पर्सन और थिंग कलेक्शन यानी व्यक्ति का समूह और थिंग्स का समूह। व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इतना ध्यान दें शिक्षार्थियों, पर्सन और थिंग कलेक्शन, पर्सन और थिंग कलेक्शन मीन्स कलेक्टिव नाउन। तो व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह के नाम को, यहाँ पर ध्यान दें कॉमन नाउन और इसमें थोड़ा सा बहुत ही क्लोज रहता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, डाउट हो जाता है। तो इस पर क्या है, ध्यान देने योग्य बात यह है शिक्षार्थियों कि पर्सन और थिंग का कलेक्शन होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं शिक्षार्थियों, आई रीड इन 12th क्लास। तो 12th क्लास, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। तो ये क्या है, 12th क्लास मीन्स एक समुदाय का नाम है, एक समूह का नाम है, जिसमें कई यूनिट मिलकर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं शिक्षार्थियों। कई यूनिट मिलकर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक समुदाय बनाते हैं। कई यूनिट मिलकर एक समुदाय बनाते हैं। जैसे 12वीं कक्षा के सभी बच्चे मिलकर एक क्लास का निर्माण करते हैं, एक क्लास बनती है ना। तो जैसे 10th क्लास कह देते हैं, 9th क्लास कह देते हैं, ऐसे ही ये सब अलग अलग हैं, समुदाय हैं, सेम तो नहीं है ना, अलग अलग समुदाय है। 9th क्लास अलग हो गई, 10th क्लास अलग हो गई, 12th क्लास अलग हो गई। तो यह कई यूनिट मिलके क्या करते हैं, एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वहाँ पर क्या था, एक यूनिट कई यूनिटों को रिप्रेजेंट कर रही थी कॉमन नाउन में, पर यहाँ पर कई यूनिट मिलके एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसमें कई यूनिट मिलकर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। इंडियन आर्मी मतलब सोल्जर्स जो होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर एक आर्मी, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। सो आर्मी क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। ऐसा है, आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट है आई लॉस्ट माई बंच ऑफ की। मेरा चाबी का गुच्छा खो गया है। तो यहाँ पर की क्या है, की का समूह है, बंच की का समूह है बंच, तो बंच क्या हो गया, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट है मोहन गोज टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है,
मोहन लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी क्या है? पुस्तकों का समूह है, मतलब कई पुस्तकें मिलके लाइब्रेरी, कई पुस्तकें रखी होती हैं लाइब्रेरी में, तो कई पुस्तकों का समूह ही क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाता है। सो कई यूनिट्स मिलके लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं। सो आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ लार्ज क्राउड ऑन द रोड, मतलब रोड पर भीड़ है किनकी? लोगों की। तो कई लोग मिलके भीड़ को बना रहे हैं, कई लोग मिलके भीड़ को बना रहे हैं, तो कई यूनिट मिलके एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आशा है कि एकदम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नोट, ध्यान देने योग्य बात यह है शिक्षार्थियों कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में होता है। ध्यान दें, वहाँ मटेरियल नाउन एक सिंगुलर फॉर्म में होता है और कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ अ थिंग्स। शिक्षार्थियों, इस पर ध्यान देने की बात यह है कि किसी वस्तु के गुण, दशा तथा भावों को बोध कराना ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा तथा भावों को व्यक्त करते हों, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के भावों को या गुणों को या दशा को व्यक्त करते हों, वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और इनको एक तरीके से और समझ सकते हैं शिक्षार्थियों, इनको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम महसूस कर सकते हैं मात्र, जिनको हम फीलिंग के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही स्पीक द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है। आई लाइक वाइटनेस, हिज हाइट इज 6 फीट, ही मेड पेमेंट। तो यहाँ पर क्या है? ट्रूथ, इसको हम फील कर सकते हैं, वह सत्य बोलता है। मुझे वाइटनेस पसंद है, और यहाँ पर हिज हाइट, उसकी हाइट 6 फीट है, तो हाइट मेज़र कर, इसको क्या है? यह एक तो भावों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है यह शब्द। और ही मेड पेमेंट, वह पेमेंट बनाता है, तो पेमेंट क्या है? यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको एक साधारण शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं शिक्षार्थियों। सो सॉरी, इसमें तो दिखा ही नहीं, एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहा हूँ। सो शिक्षार्थियों ध्यान दें, ये आप अब दिखा है होगा, आशा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ अ थिंग्स, स्टेट ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ अ थिंग्स। किसी वस्तु के गुण, दशा तथा भावों का बोध कराना ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, ही स्पीक द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है। आई लाइक वाइटनेस, मुझे सफ़ेदी पसंद है। हिज हाइट इज 6 फीट, उसकी ऊंचाई 6 फीट है। ही मेड पेमेंट, वह पेमेंट बनाता है, वेतन बनाता है। सो इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में समझ सकते हैं शिक्षार्थी, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। इतना ध्यान देना है कि इन शब्दों के अंत में TH होता है, AL होता है, TY होता है, NES होता है, NS और ST, MENT, ANCE होते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जब भी मिले जिनके अंत में TH हो, AL हो, TY हो, NS हो, ST हो, MENT हो, ENS हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। सो शिक्षार्थियों, इसमें ध्यान देने योग्य बात बस इतनी ही है, इसको आप ध्यान में रखें। सो जैसा कि हमने बोला था कि वीडियो के अंत में हम एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, क्या हम उसको समझ पाए हैं। सो शिक्षार्थियों, आइए, हमने जो पढ़ा है क्या हम सीख पाए हैं? देखिए, अब यहाँ पर मैच द कॉलम फर्स्ट टू सेकेंड, पहले कॉलम को सेकेंड कॉलम से मिलाना है। तो प्रॉपर नाउन का यहाँ ग्रुप दिया हुआ है ABCDE में, इनमें से किसी एक ग्रुप में प्रॉपर नाउन है, और कॉमन नाउन भी यहाँ इनमें से किसी एक ग्रुप में है, इनको मिलाना है। तो देखिए, एक बार बता देता हूँ, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ा था? हमने यह पढ़ा था कि जब भी किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए, चाहे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात की जाए, तो वह क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो देख लेते हैं। आर्मी नहीं है, एनिमल नहीं है, ये जबलपुर ये स्थान का नाम है, ताजमहल बिल्डिंग का नाम है, हिमालय यह भी पर्वत का नाम है, स्टेट, यहाँ पर ध्यान देना है शिक्षार्थियों। स्टेट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, स्टेट का नाम, विशेष किसी स्टेट का नाम होगा तब प्रॉपर नाउन होगा। कंट्री, यहाँ पर किसी देश का नाम होगा तब प्रॉपर नाउन होगा। गंगा, यह नदी का नाम है, तो सी इज़ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन देख लेते हैं। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था, जैसे बी, ये इसका सेम है, बी ही है। तो एनिमल, यह जानवर, मतलब यह अपने जाति का, संपूर्ण जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। काऊ को भी ऐसे, तो इसको कॉमन नाउन का यह बी सही हो जाएगा। सो मटेरियल नाउन का हमने पढ़ा था कि वे पदार्थ जिनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, और जिन पदार्थों से कोई दूसरा पदार्थ का निर्माण किया जाता है, दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो वह मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मटेरियल नाउन
दिखता होगा। तो यहाँ पर राइस है, आयरन है, मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, ये सब मटेरियल नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन का हमने पढ़ा था कि वे शब्द जो कई यूनिटों से मिलकर बनते हैं या समुदाय होते हैं, कई यूनिटों का समुदाय होते हैं, कई लोगों का समुदाय होते हैं, कई वस्तुओं का समुदाय होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो ए इज करेक्ट आंसर। फिर लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे शब्द जिनके अंत में TH हो, NES हो और MENT हो, और यहाँ पर और देख लेना एक HOOD हो, हुड, है ना, प्लेजर, आनंद, ब्यूटी, ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। सो यहाँ पर एक और देख लेते हैं। जैसे हमने एक अपवाद देखा यहाँ पे कि MENT हो प्रॉपर नाउन में, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का है यहाँ पे उदाहरण कि गवर्नमेंट, तो MENT है तो ये प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्या? तो देखिए जब ऑप्शन में प्रॉपर क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तभी इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देंगे, कहेंगे। यदि ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हो तो ये गवर्नमेंट क्या है? कई MLA, कई सांसद मिलके इसको सरकार का निर्माण करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यह भी एक यूनिट है, कई यूनिट से मिलकर एक यूनिट बना है, तो क्या होगा यहाँ पर? कलेक्टिव नाउन होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में परीक्षा में कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। सो आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और समझ में आया होगा शिक्षार्थियों। यदि कहीं पर डाउट हो तो दोबारा इसको आप रिवाइज करके देख सकते हैं। सो बी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू शिक्षार्थियों, नमस्कार।